एक गांव था। वहाँ के कुछ लोग यात्रा पर जा रहे थे। गांव में एक बुढ़िया भी रहती थी। उस बुढ़िया ने सोचा कि मैं भी यात्रा कर आऊं, तो उसने लोगों को बोला। एक आदमी ने कहा, तुम अपने पैरों से चलोगी और हम अपने पैरों से चलेंगे। आ जाओ तुम भी साथ में हमारे। पैदल पैदल यात्रा होती है। थोड़ी दूर चलने के बाद बुढ़िया थक गई। अब और उससे चला नहीं जा रहा था। वही पास में एक सुंदर मंदिर भी बना हुआ था। वहाँ पथुआरी माता भी थी। पथुआरी माता का स्थान देखकर बुढ़िया बोली कि मुझसे अब चली न जा रही है, तुम लोग जाओ। मैं तुम्हारे नाम की भी पथुआरी पूजूंगी। तुम लोग मेरे नाम के भी सब भगवान के भोग लगाना। बुढ़िया रोज पथुआरी पूजती थी और कहती थी कि हे पथुआरी माता, मुझे पीली रीपा आंगन मिले, खेरा पे खिचड़ी सिजरी हो, खोटी पे वेश रखा मिले, कौड़ी मट की भरी हो, उसके ऊपर झरझरता हुआ घर ना हो, उसके ऊपर उल्टी इमरती पड़ी हो। कुछ दिनों बाद वो लोग यात्रा करके वापस आ गए। वापस आकर लोगों ने उस बुढ़िया को बोला कि चलो भाई, यात्रा पूरी हो गई, घर चलते हैं। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसको अपने घर पीली लिपा हुआ आंगन मिला, खोटी पर वेश लटका हुआ मिला, खैरों पर खिचड़ी बनी हुई मिली, कोरी मटकी पानी से भरी हुई मिली और उस पर इमरती उल्टी रखी हुई मिली। बस यह देखकर बुढ़िया खुश हो गई। बुढ़िया ने खिचड़ी खाई और पानी पिया और वह सो गई। रात को सोते सोते वह सोचने लगी कि सब लोग तो यात्रा से कंठी और प्रसाद लेकर आए हैं। वह सब तो कंठी और प्रसाद बांटेंगे, मैं क्या दूंगी सब लोगों को। मेरे पास तो कंठी प्रसाद थाली कुछ भी नहीं है, मैं क्या बांटूंगी। पटवारी माता की कृपा से उसके घर प्रसाद और मेवे की बोरियां आ गई, कंठियां आ गई और बहुत सारी थालियां भी आ गई। बुढ़िया सुबह उठी और नहा धोकर नया वेश पहनकर अच्छे से वह तैयार हो गई और यह सब प्रसाद, थालियां और इतनी सारी कंठियां देखकर वो बहुत खुश हो गई। बाकी लोग तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे रहे थे, लेकिन बुढ़िया तो थाली भरकर थाली सहित मेवे वाला प्रसाद दे रही थी। जो लोग यात्रा करने गए थे उनको भी बहुत आश्चर्य हो गया। उन्होंने बुढ़िया से पूछा कि तुम तो यात्रा पर भी नहीं गई थी और तुम्हारे पास प्रसाद भी नहीं था, तो तुम्हारे पास इतनी सारी थालियाँ और इतना सारा प्रसाद कहाँ से आ गया। इस पर बुढ़िया बोली कि यह सब पटवारी माता की कृपा से हुआ है। इसके बाद से जो भी लोग यात्रा करने जाते हैं तो जाने से पहले और आने के बाद पटवारी पूजते हैं और पटवारी पूजने के बाद लोगों को गाजे बाजे के साथ घर पर लाते हैं। हम भी पटवारी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे पटवारी माता, जैसे कृपा दृष्टि आपने बुढ़िया पे करी वैसे सब पे करना और वैसी लाज सबकी रखना।